बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा और ये है ग्रे ज़ोन विद सरदार पीरज़ादा। आज मैं शर्मिंदा हूं। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। सियालकोट में श्रीलंका के मैनेजर के साथ जो हुआ उस बाबत मैं दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं ले जा सकता। मैं अपने आप से अपने आप को छुपा रहा हूँ। मैं फेस नहीं कर सकता कि जो श्रीलंकन मैनेजर के साथ सियालकोट में हुआ। श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, अस्करी एतबार से भी और स्ट्रेटजी के एतबार से भी। वो जानते हैं लोग कि श्रीलंका ने हमारी किस किस वक्त किस किस तरह सपोर्ट की और जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक लिहाज से दिफा भी बहुत आगे गया। आज हमने अपने दोस्तों को भी दुख देना शुरू कर दिया, उनको भी तकलीफ़ पहुंचानी शुरू कर दी। ये मुल्क जब 1947 में कायम हुआ तो शायद दुनिया की उस वक्त तक सबसे खूनखार हिजरत थी। यहाँ लाखों कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में लोग आए और बसने लगे। उस वक्त ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जा रहा है। बेशक इस मुल्क को बनाने वाले कायदीन का यही राय थी, उनका यही नज़रिया था। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये मुल्क सिर्फ़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? कोई गैर मुस्लिम यहाँ पर किस हद तक महफूज है? श्रीलंका के मैनेजर ने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसको जब पहली दफ़ा इस वाक़े में चैलेंज किया गया और उसके मरने तक तकरीबन आधे घंटे का फासला है। ये आधा घंटा मौत का उसने कैसे गुजारा होगा? जब भेड़िए किसी हिरन पर अटैक करते हैं, उसको पकड़ते हैं तो शायद चंद लम्हों में ख़त्म कर देते हैं। वो भेड़िया हिरन को मौत की ज़्यादा अज़ियत नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ इंसानों ने एक इंसान को आधे पौने घंटे तक मौत की अज़ियत से दो चार रखा। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी और लोग शहीद हो रहे थे तो हम कितने सदमे और दुख में थे। क्या आज श्रीलंका के लोग कितने सदमे और दुख में होंगे, इसका एहसास हमें कब होगा? वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़रख हबीब ने कहा है कि ये माइंड सेट है, लेकिन ये माइंड सेट को कंट्रोल कौन करेगा? मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान सुनकर। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का इक़दाम नहीं बल्कि चंद अफराद का इक़दाम है। जनाबे वाला, जो चंद अफराद के इक़दाम होते हैं वो हुकूमतों के ही खाते में आते हैं। अगर ये बात को मान लिया जाए तो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पर इंतहा पसंद हिंदू जब मुसलमानों पर ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर वहाँ की हुकूमत भी तो ये कह सकती है कि ये हुकूमत का नहीं बल्कि चंद अफराद का काम है। लेकिन हम तनकीद करते हैं और बजा तनकीद करते हैं। मैं आज बहुत शर्मसार हुआ जब शहबाज शरीफ की मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। ठीक इस अलमनाक वाक़े के अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तदा तो इन्हीं कलमात, इन्हीं दुख के चंद अल्फाज के साथ की और उनका एक बयान भी पहले चला, लेकिन टोटली लग रहा था कि वो रस्मी बात कर रहे हैं। उसके बाद लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कई उस पर मुहित थी बहुत लंबे वक्त पे, वो सारी की सारी हुकूमत वक्त पर तनकीद करने, IMF, मईशत और दीगर मामलात पे थी। जनाब शहबाज शरीफ साहब, IMF से भी जान छुड़ सकती है, आप मईशत भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो माइंड सेट है इसको अगर ठीक ना किया गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? IMF और
جو معیشت ہے اس کا سوال کیسے رہے گا؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے حکومتی سطح پر، وفاقی وزیر اطلاعات فہد چودھری کا بیان شاید سب سے دانش مندانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹائم بم جگہ جگہ لگا رکھے ہیں، اور یہ کہ ہم کسی بھی ایسے صدمے کو صرف 48 گھنٹے یاد رکھتے ہیں اور اس وقت بھول جاتے ہیں، اور پھر آئندہ کسی صدمے کے لیے اس وقت پھر ہمیں یاد آتا ہے۔ انہوں نے یہ بات 100% صحیح کی، اور شہباز شریف صاحب آپ کی پریس کانفرنس سن کر شرم آنے لگی مجھے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ 48 گھنٹے تو پورے ہو لینے دیتے، اور پوری پریس کانفرنس آپ کو اس واقعے کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے اس واقعے پر بہت افسوس کیا ہے، اور ان جو کردار ہیں جو اس کے محرک بنے ان کو قرار واقعی سزا دینے کی بات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے پر بہت افسوس کیا ہے اور ان کرداروں کو قرار واقعی سخت ترین سزا دینے کی بات کی ہے۔ لیکن جناب والا، یہ چند افراد اور یہ چند کردار تو ایک واقعے کا باعث ہیں، لیکن وہ مائنڈ سیٹ کا کیا ہوگا؟ ان مائنڈ سیٹ کو جو لائے تھے ان کو تلاش کیجئے۔ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ختم کیا جائے گا کہ کچھ عرصے بعد یہ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کرداروں کو یا افراد کو سزا دینے سے مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوتا۔ میڈیا پر دن رات سیاسی مخالفین کو ایک دوسرے کو لتاڑتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی ایسی کمپین میڈیا پر مستقل مزاجی سے حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے چلائی گئی کہ یہ ملک سب کے تحفظ کے لیے بنا تھا، اس ملک میں سب شہری برابر کے حقدار ہیں، اور اس ملک میں جو بھی کوئی دوسرا مہمان آئے گا اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے؟ اللہ اور رسول کے نام پر قائم ہونے والا یہ ملک آج کس مسائل سے دوچار ہے؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرور کونین نے فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کا قتل ہوگا تو ساری انسانیت کا قتل تصور کیا جائے۔ تو کیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو دل سے مان رہے ہیں کہ کل سیالکوٹ میں ساری انسانیت کا قتل ہو گیا؟ میں نے آج اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں دنیا کے سامنے، میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے۔ اے روح قائد، میں شرمندہ ہوں آپ سے، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔